राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 8:30 बज गए हैं और आज हम जाने वाले हैं। कल तो 14 थी, तो कल तो हमारे यहाँ लगती है जो हमारे गांव में मंदिर है दादी सती का, वहाँ पर दोक, और आज एक और पास में गांव है पुनवासी को, वहाँ पर दोक लगती है। तो 2 दिन जाते हैं, साल में एक बार ही लगती है। वैसे आप हर 14 और पुनवासी को भी जा सकते हैं, पर ये बड़ी पुनवासी और 14 होती है। आज तो तना के कोई क्यों कह है, साल में एक बार तो जरूर जाते हैं हम। और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। उर्ली साइड से तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं आती है। माँ भी तैयार हो गई है। क्या हो गया, क्या कर दिया इसने? क्यों भाइयों काल लेके आया भाइयों घुमाना, और रात में सो गए इसमें, मतलब बड़ा करता। और आज भी लग रहा है सुबह का। देख मम्मी सारे मिला दिए, सारे मिला दिए, कौन नहीं मिला? ये देखिए छोड़ दिया, इसमें जब कोई पड़ रही है इतना मिलेगा नहीं, इतना ठीक। चलो फिर और ये क्या तैयार है। हमने तो है ना जाके सिर्फ दोक लगा के आनी है, और हम ना के रोटी सब्जी भी बनानी है। 9 बज गए हैं, नू ही तो बैठे हैं, फिर आगे काम भी करना है। तो हमने तो आंधी बस नू कहनी है रोटी बनाओ, रोटी है, भूख लग गई। तैयारी हमारी सारी हो गई है, काम सारा निपटा लिया है, बस खाना बनाना रह गया है, वो आकर बनाएंगे। और सुनो पूरा एक बार ये हमारा दूध का डेग एक बार आरंदर है, हमारा लगा क्या रही आरंदर के ना और जावला दे रही ऊपर, या प्लेट तार लेइए गाबरू। हाँ कर ली बंद जोड़ी। सारी तैयारी होगी, हमारी तैयारी खूब होगी। माँ तो सुबह उठते ही नहा धोकर तैयार हो जाती है। काम से वही काम करना है। और नु का मैं तैयार भी बहुत तावड़ी हूँ, जाना हो जी मैं तावड़ बहुत रहे हैं। मैं वही काम छोड़ के फिर गाना नहीं अपना चलो तो आज के पूर लेना है, बस जोत लेनी है और दूध और गेहूँ गाल रखे दादी इसमें। मैंने गेहूँ पन्नी में गल गया, इसमें गाल रखा। हाँ जोड़ा इसमें डाल दीजिए बस। तो और भी दूध लिया, दूध ले लिया। चल तो सुनो ट्रैक्टर काट ले, तो ऐसा लगा कि तेरे पापा चल लगा ना, ऐसा लगा। आज आई खाली खाली देखता जाए। मैं तो आज बैठी हूँ किस पे खाट पे खाट गाली अब अंदर बैठ जा। पकड़ ले बा बेटा कौन है? हेलो बोलिए कि क्या है? हमारा लग रहे हैं, चलो कम से कम चलना के तो ट्रैक्टर में बैठे हैं। जाती ना कम वाड़क पड़ जाएगी। कौन पड़ा है भाई? उड़न पैर कर लो दादी, उड़न पैर कर लो। उतरण तो देख बरे और ये मंदिर भी जैसे हमारे गांव में दादी सती का मंदिर है, वैसे ही गांव से बिल्कुल बाहर चारों तरफ खेत हैं, वो बाद में दिखाऊंगे आप सबको। और अभी पहले ले लेते हैं प्रसाद, और प्रसाद में ये देखिए गुड़ की और शक्कर की
ना सॉरी शक्कर की और खांड की सेड़ है। और ये मैंने तो कभी बचपन में खाई थी, बहुत सालों के बाद देखी मैंने आज पहली बार। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज प्रसाद में सेड़ ही ले लेते हैं, पर बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं था जैसे पहले होता था। पहले हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा मिलती थी ये शक्कर की सेड़, शक्कर की ज़्यादा खाते थे। ये जो खांड की होती हैं ये बहुत कम खाते थे, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती थी। बचपन में मैं तो बहुत ही ज़्यादा खाती थी, पर आज ले तो ली थी हमने, पर बड़ा ही अजीब सा टेस्ट था। और इसलिए माँ बोल देती है, कई बार हम खाने में कोई चीज़ बनाते हैं तो माँ बोलती है कि वैसा टेस्ट नहीं है जैसा पहले होता था। और ये बात बिल्कुल सही है। आज मुझे ये सेड़ लेने के बाद पता चला। वैसे मेरे साथ तो आज पहली बार ही हुआ है। बचपन में मुझे ये सेड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, पर आज मुझे खाने के बाद ये लगा कि बिल्कुल भी पहले जैसा टेस्ट नहीं है। तो अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। हमारे गांव में जो मंदिर है वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ रहती है। कुछ लोग तो धोख लगाने के लिए आते हैं और ज़्यादातर लोग मेला देखने के लिए भी आ जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर मेला तो है नहीं, बस सब धोख लगाने के लिए आते हैं। तो जो मान्यता रखते हैं वही आते हैं धोख लगाने के लिए, बाकी सब नहीं आते हैं। और मेला होता है तो आसपास से सभी आ जाते हैं, क्योंकि मेला देखने के लिए भी ज़्यादातर लोग आते हैं। और ये भी दादी सती का मंदिर है, और जो हमारे गांव में कल के व्लॉग में आप सबको दिखाया था वो भी दादी सती का मंदिर है। बस गांव अलग अलग हैं, तो दोनों जगह धोख लगती है। एक मंदिर में 14 को धोख लगती है, एक में पूर्णवासी को लगती है। एक दिन का ही बीचा है। और हमारे गांव में तो लगभग सभी आते हैं यहाँ पर भी धोख लगाने के लिए। आज भी हमारे गांव के बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर धोख लगाने के लिए। और ये दादी सती का जो मंदिर है ये लगभग 1-2 गांव छोड़कर हर गांव में मिल जाता है। जैसे कि हमारे गांव में यहाँ पर ससुराल में लेग्या में भी है, और यहाँ पर ये इस गांव में भी है, और मेरे मायके में भी दादी सती की धोख लगती है। तो लगभग 1-2 गांव छोड़कर हर गांव में दादी सती की धोख लगती है। मान्यता भी है हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा भैंस की डिलीवरी होती है या घर में कोई भी काम होता है तो सबसे पहले हम दादी सती के मंदिर में ही धोख लगाते। और खेत में रहते थे तो थोड़ी सी ज़्यादा ही धोख लगाते थे, क्योंकि पास में मंदिर था और किसी देवी देवते पर तो नहीं जा पाते थे। पर दादी सती के मंदिर में हम सबसे पहले धोख लगाने के लिए जाते थे। और गांव में लगभग सबसे ज़्यादा हम किसी भी देवी देवते पर जाते हैं तो घी और दूध ये दोनों चीज़ चढ़ाते हैं। तो अभी धोख लगा ली है, और धोख लगाने के बाद अभी लगाएंगे फेरी। और मंदिर में आते ही पता नहीं दादी सती के मंदिर में गए थे उस दिन भी, और यहाँ पर भी सब बिछड़ जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, सबकी धोख अलग अलग चल रही है। माँ की फेरी अभी हो गई है और मैं अभी जा रही हूँ। और बच्चों का तो कोई अता पता ही नहीं है, वो तो इधर उधर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और हमारे यहाँ पर दादी सती के मंदिर में झाड़ू भी चढ़ाते हैं। हमारे गांव में जो मंदिर है वहाँ पर भी झाड़ू चढ़ती है और यहाँ पर भी झाड़ू चढ़ती है। हम भी आते टाइम एक झाड़ू लेकर आए थे।
काट दी मट्टी मट्टी काट दी के मट्टी काट दी तावड़ी काट दी मेरे के लिए चलो मेरे के चलो उड़ दी वहाँ ले ले दादी बन नहीं आ रही ले ले ये बड़ी माइन है ये एक कर छेड़ ये तो अभी मिट्टी और निकाल लेते हैं और मिट्टी यहाँ पर गठजोड़े से निकालते हैं। जैसे कि जो साड़ी का पल्ला होता है वो कर लेते हैं और उसमें 7 बार मिट्टी रखते हैं थोड़ी थोड़ी और फिर यहीं पास में डालकर फेरी लगा लेते हैं। और आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं घूम रहे हैं तो थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं, ठंडा या कुछ खा लेते हैं तो गला ख़राब हो ही जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आ रही होगी। और अभी बस मिट्टी निकालने के बाद फिर हम जाएंगे घर, क्योंकि यहाँ पर मेला तो है नहीं, मेला तो घूमे नहीं है, बस धोक लगाने के लिए ही आए थे। तो चलिए अभी घर पहुँचने के बाद मिलते हैं। तो अभी लगभग 12:30 पौने 1 बज गया है और हम बस अभी आए हैं और आते ही मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। छोले बनाने वाली हूँ आज मैं और रितिका आटा गूंथ देगी, तब तक मैं सब्जी बना लेती हूँ। थोड़े से ज्यादा ही लेट हो गए हैं, आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया हमें। छोले मैंने उबाल लिए हैं और बाकी की सारी तैयारी भी कर ली है। छोले तो सुबह ही उबाल कर रख कर गई थी, बस अभी प्याज और टमाटर मिक्सी में पीस लिए हैं जल्दी से। तो चलिए अभी तड़का लगा लेते हैं। तो अभी ये देखिए छोले बनाने के लिए मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं और अभी इसमें मैंने छोले डाल दिए हैं और 1 कटोरी छोले मैंने मिक्सी में पीस लिए थे। ऐसे हम छोले बनाते हैं तो हमारा थोड़ा सा पानी अलग रहता है, छोले अलग रहते हैं और मिक्सी में थोड़े से पीस कर डाल देते तो सब्ज़ी खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है। मैंने 1 दिन पहले बनाई थी, 1-2 बार बनाई है तो घर में सबको अच्छी लगती। तो और घर में हम कुछ भी खाने के लिए बनाते हैं और सबको अच्छा लगता है तो फिर हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो कुछ बनाया था, सबको पसंद आया, तो फिर मैंने वैसे ही बनाई है ये सब्ज़ी और आज भी खाने में बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अभी छोले हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है मैंने और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी। बेसन की सब्ज़ी और ये छोले की सब्ज़ी कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। पहले तो मैं नहीं डालती थी, ये सारी चीज़ें तो मैंने अभी ट्राई करके देखी हैं, पर एक बार आप सभी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। छोले की सब्ज़ी में और बेसन की सब्ज़ी में कसूरी मेथी डालते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो अभी सब्ज़ी को मैं रख देती हूँ एक तरफ और रोटियां बना लेती हूँ। आज का खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया है, पर ऐसा तो है नहीं कि हम रोज़ रोज़ कहीं जाते हैं बाहर घूमने के लिए, कभी कभी मौका मिलता है हमें तो ऐसे घर से बाहर निकलने का और बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, सब मिलकर ऐसे घूमने के लिए जाते हैं तो। और खाना का क्या, खाना तो हम हर रोज़ ही खाते हैं और हर रोज़ बनाते हैं और घर के काम तो हमारे हमेशा ही चलते रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो अभी खाना मैंने बना लिया है, अभी थाली लगा लेती हूँ। लस्सी है और छोले की सब्ज़ी है और रोटी है, सिंपल सी थाली तैयार की है मैंने। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज के व्लॉग को तो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और आप सबसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अभी मुझे मेरा बाकी का और भी काम निपटाना है। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।